हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, करते हैं स्टार्ट्स में। ठीक है, हमने मीन के क्वेश्चंस किए थे, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे आपको करवा रही हूँ, जल्दी कर लोगे 2-3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, आपकी रिविजन स्टार्ट हो जाएगी। जो टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वो और अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, जो हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वंशिका ऑनलाइन क्यों है आप? मैम मेरे को फीवर है। पेज नंबर एग्जाम्पल 3 कर लिया था हमने। एग्जाम्पल 3 में डेट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें। डेली पॉकेट अलाउंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलो स्टार्ट करो। मीन निकालना है, एक्सरसाइज 14.1। आज मीन खत्म करके नेक्स्ट जो मोड है वो स्टार्ट कर देंगे, सो दैट व्हेन वी फिनिश मीडियन में ना 2-3 चीजें 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मुझे कवर करवाने हैं साथ में। जब लेस देन मोर देन दिया होता है तो उस केस को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको 2 दिन लगा लेंगे। कल तक कोशिश करें मोड खत्म कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.1। बाकी कर ली थी हमने। क्वेश्चन नंबर 3 डेली पॉकेट अलाउंस। लेकर नहीं आए हो बुक्स? आज क्या था? आज तो टेस्ट भी नहीं था कोई। क्यों नहीं लेकर आते हो? डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13। फोन है तो फोन पे एनसीईआरटी ओपन कर लो, बाद में दे देना। तुम कौन सा भाग जाओगे चाबी लेके? जो अभी बता रहे हो मैं क्लास में काम नहीं करवा रही हूँ। इनफ ऑफ नॉनसेंस। जब क्लास स्टार्ट होगी तब तो छोड़ दो ना। ये ऐसे करके क्या हो जाएगा? वहां पे आके उड़का दोगे उसको? क्यों हम नॉनसेंस क्रिएट करते हैं क्लास में? जब काम स्टार्ट हो गया तब सीरियसली बैठो। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे वाले क्वेश्चंस की मैं वर्कशीट आपको बनाकर दूंगी जिसमें होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपके पास मीन है, मीन का डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आप अगर देखोगे डेटा में जो मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई, 7, 6, 9, 13। then we have a missing frequency f, 5 and 4, right? मीन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मीन निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? xi। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है fi। xi कैसे निकालते हैं? अपर प्लस लोअर, 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। 24/2 कितना हो गया? 12। नेक्स्ट कितना आएगा? 14। फिर आएगा 16, 18, 20, 22, 24। ये करवाया तो था क्लास में, इसमें इस वाली क्लास में करवाया था तभी, राइट? इस वाली क्लास, राइट? अब हमें क्या करना है? जब हमने xi निकाल लिया, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट pi। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना अगर इजी लगता है और डायरेक्टली ऐड करना अगर इजी लगता है तो प्लीज वैसे कर लो। नहीं करना तो डेविएशंस निकालना। उसके लिए हम एक मीन एज्यूम करते हैं। तो लेट a बी इक्वल टू, तो इसमें मैं लूंगी 18 को। लेट द एज्यूम्ड मीन बी इक्वल टू 18। फिर हमें डेविएशंस निकालने के लिए xi में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। हम मान लेते हैं, एज्यूम इसलिए किया क्योंकि हमने एक रैंडमली कोई वैल्यू सिलेक्ट की है। इसका मतलब मैंने मान लिया कि इस डेटा का जो मीन है वो 18 है। अगर वो एक्चुअल मीन है तो मैं डेविएशंस निकालूंगी। बिकॉज यू हैव नॉट डन दिस चैप्टर बिफोर, आपने ये चैप्टर उस हिसाब से नहीं किया हुआ, राइट? तो ये -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6 इस तरह से आ रहा है, राइट? di is xi minus a। अब या तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, जो हमारा
डेविएशन मेथड है वो देखता है कि हमारी इन फ्रीक्वेंसीज जो हमने डेविएशंस निकाली हैं उनमें कॉमन फैक्टर है, वो सभी किसके मल्टीपल्स हैं? क्या लग रहा है इनमें? 2 6 4 2 4 6 क्या लग रहा है हमें? दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इसी मल्टीपल को खत्म करने के लिए हम ui निकालते हैं, हम di को डिवाइड बाय h कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगी h इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? fi तो दिया हुआ है बेटा, फ्रीक्वेंसी तो दी होगी ना, वो कैसे आप सिलेक्ट करोगे? और जो भी मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ वो मुझे दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से 13 12 ऐसा कुछ लिया है। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से मैंने ये xi लिए, उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी थी, मैंने डेविएशंस भी यहीं से लिए हैं। आज जो भी कैलकुलेशंस की है वो यहीं से इंफॉर्मेशन ली है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी तरफ से लिया है मैंने। तो ui इज di माइनस di बाय h, तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 and 3। Then I have fi ui। अब देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, आप चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, चाहे एज्यूम्ड मीन, चाहे डायरेक्ट मेथड, आपका आंसर पॉइंट्स तक में फर्क नहीं होगा। और बोलो, पॉइंट्स तक बिल्कुल सही होगा। ये नहीं है कि मेरा 1.2 आ रहा है तो आपका 1.3 आएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा ये, राइट? ये 0 हो गया, 13 और 0 f and 1, f multiplied by 1 is f, 5 multiplied by 2 is 10, 4 multiplied by 3 is 12। हमें निकालना है सिग्मा fi ui और एक निकालना है सिग्मा fi। तो इनको टोटल किया 33 और 9 -42 और ये बनता है +22। इनको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -20 प्लस f, 13 22 35 44 plus f। Now there are certain things that you will remember again whenever अभी भी कोई बाहर खड़ा करके आया बाइक 1374 4271 साथ वाले में खड़ा करता हूँ। और किसका है 4271? साकेत के घर के बाहर। हाँ जी, बोल दिया बोल दिया। हाँ हाँ वो भेज दिया, उसको भेज दिया, ठीक है। तो 1374 किसका है? 1374 4271 बेंच के पास किसने खड़ा किया? हाँ ये वाला बंदा इसका है टीवीएस, उनका ही ना हो रहा है जो कायम का किसी का नहीं है पक्का ना। हाँ तो वो गया, श्रेष्ठ तो गया है। प्लीज स्ट्रिक्टली है, अभी सच में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट कल कोई आपको बोले कि नहीं, या हमें मुझे आकर वो कहे कि अपने बाइक आप कैसे खड़े होते हैं, प्लीज मेक श्योर या तो जो हमारी बाउंड्री वॉल है उसी के सामने कार्स के साथ, और वो भी ना जैसे बाउंड्री वॉल ये है तो ऐसे मत किया करो, पैरेलल मत किया करो, परपेंडिकुलर उनको पार्क किया करो लाइक दिस। ठीक है, तो उससे सारे आ जाएंगे। प्लस जो प्लॉट है वहां पर बहुत जगह होती है, प्लीज वहां जाके खड़ा किया करो। इस टाइम ड्राइवर होता है, उससे असिस्टेंस ले लिया करो, उसको बोल दिया करो हेल्प कर। ठीक है, उसको बोल भी दिया ड्राइवर को, इन केस आपको फिर भी लगता है कि नहीं है, उसको बोल दिया करो कि मुझे लगवा दो या ये कर दो, वो लगा दूंगी। चलो यहाँ से अब हमारा मीन का फॉर्मूला होगा x बार इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इंटू h। जिस h से हमने पहले डिवाइड किया था यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे। एज्यूम्ड मीन 18, सिग्मा fi ui -20 प्लस f और सिग्मा fi हो गया 44 प्लस f और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये
कैलकुलेशंस करो एंड यहाँ पर हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मीन दिया होगा, इसमें दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू 18, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। ठीक है, तो अब इक्वेशंस में फॉर्म करूंगी, विल राइट 18 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 20 प्लस f 44 प्लस f इंटू 2, ये 18 कैंसिल हो गया। अब जहां पे कैंसिल हुआ है तो ये 0 बन जाएगा, डिवाइड नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -20 प्लस f इंटू 2 अपॉन 44 प्लस f इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा -20 प्लस f इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 अब डिवाइड हुआ, -20 प्लस f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई, 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20 और ये था डेली पॉकेट अलाउंस, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स 20 है। मीन जो है वो ₹18 लिखा हुआ है, मीन को उसने 18 नहीं लिखा है, उसने लिखा है डेली पॉकेट अलाउंस, मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, तो मीन के साथ डिवाइड हो गया। समझ में आ गया इतना हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आप। 30 वुमेन, नहीं बच्चे अभी कहा, मेरा अभी फोकस है कि ये चैप्टर खत्म करवा दूं, सो दैट एक तरफ हम लग जाए, इन बिटवीन ऐसा ना हो कि ये भी पढ़ा है वो भी काम करना है। त्रिशा, अंबिका, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान नहीं आया, आरुष, तरन, तुम कल के एब्सेंट थे? श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन्मय, दाम। अभी सिर्फ गुरशान नहीं आया जिसने कहा मैं 10 मिनट लेट आऊँ। हाँ कौन सा? तुम्हें बताकर किया था उसने? फिर तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? मुझे नहीं बताओ ना, अपना ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो, जो उसने कहा है वो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो वो डिपेंड करता है, नहीं इसमें नहीं करता है, इसमें पीछे वाले आंसर से हो सकता है। किसमें? फोर्थ की फिफ्थ में मैं करवाती हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन है 30 women were examined in a hospital by a doctor, number of heartbeats per minute were recorded। तो ये है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86, and then we have number of women। फिर हमें निकालना है इसमें एक्स आई, नंबर ऑफ विमेन जो है वो क्या हो गया, एफ आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? अच्छा एक्स आई को होता क्या है, ये एक्स आई जो निकाला होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है हमें, क्लास मार्क्स, कि पेपर में ना 1 मार्क का क्वेश्चन आता है क्लास मार्क्स, तब हम सोचते हैं क्लास मार्क्स होता क्या है। 65 प्लस 68 कितना होगा, 133 डिवाइड बाय 2, 66.5। नेक्स्ट क्या आएगा, +3 करते रहे, 69.5 +3 72.5, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया सभी क्लास इंटरवल इक्वल में थे। 75.5, देन वी हैव 78.5, 81.5 एंड 84.5। अब ये पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करने उतने ही मुश्किल होते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, डेविएशन, एक्स आई माइनस ए,
तो मुझे एक एज्यूम्ड मीन करना है 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस है, इन बिटवीन वाली वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लो, दिस आई हैव टेकन एज एज्यूम्ड मीन। अब इसके सामने लिख देते हैं 0, इससे ऊपर वाली वैल्यूज में 3 का डिफरेंस था, -3 -6 -9। बस ये थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं आपकी कैलकुलेशंस यहाँ गलत होती है तो आपको पता में लग जाता है, राइट। कभी यहाँ पे लगा गलत कैलकुलेशन, जैसे मैंने 84 की जगह 83 लिख दिया, तो व्हेन आई एम सबट्रैक्टिंग एक काउंटर चेक हो जाता है। ये ब्लाइंडली मत लिखना, बस देख लिया करो कि अगर मैं 75 में से 72 को माइनस करती हूँ तो ऑफ कोर्स -3 -6 -9 ही आता है। देन वील हैव 3 6 एंड 9। अब फिर से मुझे दिख रहा है कि ये सारे मल्टीपल्स है 3 के, तो मैंने h ले लिया 3। स्टेप डेविएशन मेथड ना, उसने सिर्फ एक आपके आंसर को ही बढ़ाया है, उसने एक कॉलम ही बढ़ाया है, अदरवाइज वो काम को आसान ही कर रहा है। तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3, बस अब आकर हमें FI/UI को करना है मल्टीप्लाई, इस कॉलम को और इस कॉलम। देखो कितना आसान है, -6 -8 -3 0 7 8 6। कहाँ 2 डिजिट के नंबर्स बनते हैं, यहाँ सिंगल डिजिट नंबर्स है 3 और देखो -6 +8 -8 +6 +8, इनसे कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। 7 -3 करना है अल्टीमेटली। दिस इज व्हाई वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड। हमारी कैलकुलेशंस जो थोड़ी बहुत लिखने वाली होती है वो सारी ओरली हो जाती है। सिग्मा FI/UI डायरेक्टली आ जाएगा 4, समझ में आ गया। उसके बाद सिग्मा FI तो हमें 30 विमेन दिया ही हुआ था, मैं फिर भी काउंटर चेक कर लेती हूँ सो दैट कि मैंने फ्रीक्वेंसी गलत ना लिखी हो, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत होता है, ठीक है। 6 9 17 डन, 17 and 7 is 24 and 6 is 30। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार का। मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस जो ये सिग्मा FI/UI निकाला है, डिवाइड करेंगे सिग्मा FI से, बस इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, दैट्स इट। फॉर्मूला याद करना, जैसे हम सिग्मा FI/XI करते थे, डेविएशंस है तो डेविएशंस के साथ, आगे स्टेप डेविएशंस ली है तो उसके साथ। ये हमने डायरेक्ट डेविएशंस ली, यहाँ पर हमने एक स्टेप लेकर डेविएशंस ली, ठीक है। मतलब ये था कि डायरेक्टली जैसे यहाँ पर 66 था तो मैं 69 पे पहुंची, अब मैंने -9 को 3 के स्टेप्स में कवर किया, पहले 3 स्टेप्स लिए, फिर 3 स्टेप्स लिए, फिर 3, दैट्स व्हाई स्टेप डेविएशन। समझ में आ गया, इकट्ठे 3 स्टेप्स ले लेते, सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी कभी 1 स्टेप करके चढ़ते हैं, एंड समटाइम्स व्हेन वी गेट लाइक क्विकली जाना है और कभी चढ़ना होता है तो 2 स्टेप्स भी चढ़ते हैं, है ना। उसी चीज को कह रहे हैं कि मैंने 2 स्टेप्स इकट्ठे चढ़ लिए, समझ में आ गया। यहाँ पर 3 स्टेप्स इकट्ठे चढ़ लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन, राइट। तो आ जाओ अब इसमें वैल्यूज को पुट करो। ए कितना लिया था 75.5, FI/UI 4, FI 30, मल्टीप्लाई किससे करना है 3, तो ये तो वैसे ही कट गया, ये लो आंसर क्या आ गया 75.9, और क्या आएगा यूनिट 75.9 क्या शो करता है, हार्ट बीट्स पर मिनट। कि जो ये 30 विमेन ली है हमने सर्वे के लिए, इनके हार्ट बीट्स की रेट को अगर हम चेक करते हैं तो इनमें एवरेज आ रही है, मीन आ रहा है 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लास मार्क्स इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लिखो इसको, जब तुम ओरली देखते हो ना ये उसका असर है, लिखो, लिखा है कहीं पर नहीं लिखा होगा। क्लास मार्क्स इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये 1 मार्क में, सीरियसली 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th में भी 10th में भी, दोनों में आता है। क्लास मार्क्स निकालते हैं खुद ही आता है, और सच में दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच आई फेस्ड इन लाइक प्रीवियस इयर्स। कहते हैं क्लास मार्क्स क्या होते हैं, पता ही था क्लास मार्क्स क्या होते हैं।
तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैंने हर क्लास में ना रिपीट करना शुरू कर दिया, क्लास मार्क्स एवरी टाइम आई विल से एक्सआई की जगह मैं कहती हूँ क्लास मार्क्स निकालो, राइट। और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद करवाना है। चलो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करो। Question 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. 50 से लेकर 52 मैंगोज तक आए हैं, 15 बॉक्सेस। फिफ्थ क्वेश्चन में ना सर्कल करके लिख लो डिफरेंट क्यों है ये, क्योंकि इसमें लिखो क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, अब तक जितने हमने क्लास इंटरवल्स किए थे पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, 65 to 68। नेक्स्ट वाला क्या आया था, 68 to 71। और यहाँ क्या है, 50 to 52, फिर आ गया 53 to 55। इसने क्या किया, इस वाले क्लास इंटरवल ने, अगर क्लास 9 याद हो, इसने 50 को भी इंक्लूड किया है, 52 को भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वाली लिमिट स्टार्ट हुई है 53 से, तो 54, 55, 53, 54, 55 इस वाले इंटरवल में आ जाएंगे। समझ में आ गया, राइट। तो इनको ना एक रूल, क्योंकि मीन में ना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मीन में आप कन्वर्ट करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हमें हर जगह कन्वर्ट करना होता है तो हम मीन में भी कहते हैं कन्वर्ट करो। तो आपको जब भी इंक्लूसिव दिया होगा, इसको आपको एक्सक्लूसिव बनाना है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। इन सब वर्ड्स को लिख लो, बिकॉज काफी बारी कहा जाता है एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो, पेपर में नहीं, कभी एक्स्ट्रा बुक्स देखते हो या कभी क्लास में मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं बोलूंगी एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो, तो आप देखते हो अच्छा मैम क्या, अच्छा ये भी कुछ पढ़ाया था, राइट। तो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज, ये दिया हुआ है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64, और नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं मुझे, तो वहां है 15, 110, 135, 115 एंड 25। तो पहले तो हमें क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडजस्ट आवर क्लास इंटरवल्स अकॉर्डिंगली। उसके लिए हम एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं और उसके बाद जाकर हम निकालेंगे एक्सआई। ऐसी कॉलम बनते हैं आपके, है ना। और ये तो एफआई हमें दिया। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, दो कंसेक्टिव अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स को लेना है, जैसे ये इंक्लूसिव, इसको बनाना है एक्सक्लूसिव जिसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। 53 और 52 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंस मानी दिया होगा। कभी कभार कोई मेरे जैसा पेपर वाला बंदा हो गया जिससे पेपर मेरे जैसे टीचर ने बनाया है, तो वो डाल देता है डिफरेंस ऑफ 2 कि बच्चे को पता है कि नहीं। तो हमेशा करना क्या होता है, तो समटाइम्स टीचर्स विल से कि ये 1 का डिफरेंस आएगा, 0.5 प्लस माइनस करना है। सोचना क्या है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर आया कैसे, और वो सिर्फ एडजस्टमेंट फैक्टर चलेगा इस लिमिट्स में और कहीं उसका काम नहीं, ठीक है। और आप देखोगे कि अगर हम उसमें ना भी चेंज करें तब भी हमारा मीन बिल्कुल सही आता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा, लेकिन क्योंकि मोड और मीडियन में चेंज करना है तो मीन में भी कहते हैं चेंज करो। समझ में आ गया। तो ये मुझे दिया हुआ है 52 एंड 53, इन दोनों को माइनस करना होता है। लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। समझ में आ गया, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। छोड़ दो इसको, मैंने पेरेंट्स को सच में फोन करना है और बाहर एक डब्बा लगा देना, अपने फोन वहां डिपॉजिट करके जाओ, और वो डब्बा सच में देना ही नहीं है। जब आप साइंस क्लास जाते हो ना, फिर बैग्स पैक करते हो, बैग पैक नहीं हुआ करेंगे। 53 एंड 52 दोनों को माइनस किया और डिवाइड बाय 2, तो 1/2 क्या होता है, 0.5।
अब करना क्या है, ये आपने 9th क्लास में किया होगा, लोअर लिमिट में माइनस करो, अपर लिमिट में ऐड करो, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ मैंगोस हमने लिखे हुए थे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो क्लास इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, 49.5 टू 52.5, 52.5 टू 55.5, 55.5 to 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। समझ में आ गया? इनको ऐड करना, 102 XI निकालने हैं, क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, किसी भी ऑर्डर में। हाँ जी, ऐड करके बताओ आंसर क्या होगा। फर्स्ट वाले बॉक्स में आंसर क्या आएगा, 51। मैंने कहा था मार्क्स सेम आएगी, बस शो कर रहे हैं, मार्क्स कट जाते हैं, मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो कहती हूँ ना बनाओ, फिर आपको कि मैम मोड में क्यों बनाए, मीडियम में वहां बनाना पड़ेगा, फिर याद भी रहेगा, अच्छा मैम वहां बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना, कंफ्यूज होंगे, इसमें नहीं बनाना, उसमें नहीं बनाना, इसलिए सब में बनाना, ठीक है। और इसके मार्क्स मिलते हैं, राइट, इसीलिए कहा है मीन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीन इज बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा। मोड एंड मीडियन में बहुत फर्क पड़ता है, प्लीज उसमें हमें कन्वर्ट करना ही होता है। मोड एंड मीडियन बेसिकली उसकी प्रेमिसेस ही यही है, उसका बेसिक हमारा फाउंडेशन ही यही है कि हमारी क्लास इंटरवल्स जो है वो एक्सक्लूसिव होंगी, कंटिन्यूअस होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 54, नेक्स्ट आ जाएगा 58, 57, 60 and then will be 63। फिर मैंने लिया इसमें डी आई एक्स आई माइनस ए, तो एज्यूम्ड मीन को हमें लेना है 57। जब डी आई लिया, इसके आगे लिखा 0 -3 -6 3 and 6। अगेन आई टेक यू आई डी आई डिवाइड बाय एच, और एच को ले लिया 3 -2 -1 0 1 2। Then I'll have my last column FI UI। अब हमारी ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये देखो, ये 15, इसको -2 से किया -30, 110 को -1 से किया -110, एक नंबर इसमें हो जाता है 0 115 एंड 15। थोड़ी सी कैलकुलेशंस में हम अगर दिमाग लगा ले, देखो यहां से -110 है, +115, एक +5 आ गया मेरे पास, 50 और 30 में +20 आ गया, कितना बन गया 25। तभी हम यूआई निकालते हैं कि हमारे पास नंबर्स बहुत ही सिंपल से आ जाएंगे, इनको सॉल्व करना ओरली इजी हो जाता है, ठीक हो गया। एंड व्हाट इज सिग्मा एफ आई, निकालना पड़ेगा, दिया नहीं हुआ हमें 125। समझ में आ गया। अच्छा, मीन का फॉर्मूला क्या आया, एक्स बार इज इक्वल टू, बोलो हर्षित, बोलो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन लिया था 57, एफ आई यू आई था 25, डिवाइड बाय 400 इंटू 3। सेवेंटी 75 डिवाइड बाय 400, ये आ जाएगा 3/16, है ना। तो 57 चाहे ना भी करो, 3/16 ये फ्रैक्शन तो बनकर आएगी।
3/16 कितना होता है? 0.1 180 140 140 1875 होता है। 3/4 is 0.75 by 8 is 0.375 375 का हाफ करो 187 आएगा बिल्कुल यही आएगा। 57.1875 थैंक यू। अगर काम कर लोगे ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर इसको आप लिखोगे मैंगोज, कम से कम 2 प्लेसेस तक हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 57.19 मैंगोज। तो ऑन एन एवरेज एवरी बॉक्स हैज 57.19 मैंगोज। इसका मतलब ये हुआ इंटरप्रिटेशन है व्हाट इज द आइडियल वे टू इंटरप्रेट दिस 57.19 का मतलब क्या है कि जो 400 बॉक्सेस आपने इंस्पेक्ट किए हैं उसमें से हर एक बॉक्स में आप मान सकते हो आपके पास 57.19 मैंगोज निकले हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद। अब तो इजी वाले क्वेश्चन ही है, सिर्फ फॉर्मूलाज अब रिविजन ही है। ये 6 जितने क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं ना इतने ही रिवाइज कर लेना। आपका ये चैप्टर सितंबर टेस्ट के लिए तो आराम से निकल जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा वर्कशीट में दूंगी जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह सारे वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी आपको। राइट, इतना काफी है, उतनी रिविजन कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज। तो यूनिट मुझे मेंशन किया हुआ है 100 to 150, देन 150 to 200, 200 to 250। कल भी मैं ये चैप्टर ही करवाऊंगी। वो भी दे दूंगी, कर लो कोई बात नहीं। हाँ, एग्जाम सबके आ रहे हैं बच्चे, 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। उनको भी सिमिलर ट्रायंगल के आंसर उन्होंने भी किया है। समझ में आ गया? करना तो है ही बच्चे, ये सब ये ना चलता है, ये थोड़ी सी ना हमारी वो होती है आपस में एडजस्टमेंट्स और कुछ नहीं है। ठीक है, कर लो, मुझे पता है आप एक्स्ट्रा वर्कशीट्स तो घर पे भी कर सकते हो, मैं दे दूंगी आपको। इसके बाद भी तो करना ही है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स उनको भी तुम्हारे साथ बैठे ना जो उनको आना नहीं था, उन्होंने भी मुझे यही कहा था मैम सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं आना, और तो क्लासेस मिस कर दी, नहीं आना छोड़ो, है ना। हाँ, और ये फाइनल्स में ना आना ना फिर आप मुझे बोलो कि मैम फाइनल्स में तो आना नहीं, क्यों करवा रहे हैं। हाँ, तब मैं बिल्कुल गिल्टी हूँ, पर अभी कभी तो आएगा, उसके लिए पढ़ना तो हमें है ही। 100 to 150, 250 हो गया, 125, देन इट विल बी 175, 225, 275 एंड 325। यही आता है, राइट। अब देखो नंबर्स बड़े आ गए। अगेन आई विल फाइंड डी आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा है कि नहीं मैम ये मल्टीप्लाई करना आसान है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही निकाल दे, मुझे नहीं निकालना डी आई। कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस पर है, आपको मल्टीप्लाई करना इजी लगता है, आपको लगता है कि वो मेरे लिए फास्ट वे है तो वो कर लो। नो उसके लिए कोई आपको कहेगा नहीं क्यों कर रहे हो, जब तक मेंशन ना किया हो कि यूज स्टेप डेविएशन मेथड, यूज अज्यूम मीन मेथड। क्या हो गया? डी आई आ जाएगा हमारा, अज्यूम मीन हमने लिया 225। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, दिस इज माई अज्यूम मीन। यहाँ -50, -100, 0, 50 एंड 100। अगेन आई सी कि हमारी क्लास इंटरवल्स 50 में है, तो इंस्टेड ऑफ 50 व्हाई नॉट टेक इट एज 1 and 2। तो मैंने h को ले लिया 50। अब मैं निकालूंगी ui which is di by h। तो ये -2, -1, 0, 1 and 2। then I have fi ui -8, -5, 0, 2 and 4, 13 और 8, 13 और 6, it will be। अब क्लियर हो गया होगा कि हमें ui क्यों निकालना चाहिए। डायरेक्टली आपका ओरली माइनस हो जाता है, बहुत लंबी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से हम बच गए। -13 + 6 विल बी -7। और सिग्मा एफ आई तो हमें दिया ही हुआ था कितना
25 और 25 डिवाइड करने वाला भी इजी नंबर है। आपको जो FI दिया होगा ना वो इजी नंबर होगा, कम से कभी कभी बोलता है 100, पेपर में जो आएगा वो इजी नंबर आएगा। 37, 38 ऐसे वाले नंबर्स बहुत कम चांसेस है कि आपको आए। तो अब हम लेंगे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंबिका बताओ। A प्लस नंबर बोलो कौन सा लेंगे। -7, ठीक है। सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। घबराया नहीं करते, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, मुझे पता है हेजिटेशन होती है बोलने में, खत्म करूं, डरना नहीं है किसी से। इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 225 माइनस 14 क्या आंसर आ गया, 211। क्या आएगा, रुपीस। तो एवरेज एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹211। मीन डेली एक्सपेंडिचर इज ₹211। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो नेक्स्ट का टेबल बनाकर सॉल्व करना शुरू करो। मीन ही निकालना है इसमें, 30 लोकेलिटीज दिया हुआ है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या हो गया बच्चों, इसका एक का आंसर फर्क है, क्वेश्चन 7 में कुछ फर्क है आंसर, पक्का है। किसी एक में, कौन से में मुझे पता नहीं, मेरी बुक भी नहीं है ना, मेरी बुक वहां पड़ी है, मैं चाहती हूँ 2 मिनट भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 7 किसी एक में है, मैंने मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन, वैसे मुझे याद नहीं, बाकी दोनों सही है। मोड आज में फॉर्मूला तो करवाई। 7th क्वेश्चन में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 क्या होती है, 0.00 to 0.04, 0.04। अच्छा क्या होता है उससे, सल्फर डाइऑक्साइड से कुछ तो होती है ना, पता है। अच्छा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 क्यों दी हुई है, हाँ हार्मफुल होती है अच्छी होती है, एंड व्हाट इज PPM, ये काफी बार आता है, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को, मैं भी भूल चुकी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। पार्ट्स पर मिलियन, वेरी गुड। हाँ यही तो आपको वो चाहिए होता है, बट नहीं नहीं, दिस इज नॉट स्मार्ट, दिस इज स्मार्ट, एक्चुअल स्मार्ट। किसने देखा, उसने देखा ना, हाँ उसने देखा ना, हाँ यही तो चाहिए होता है। सिर्फ उसने क्यों बोला, फिर अगर उसने देखा तो उसी ने क्यों बोला, बाकी भी बोलते, ये स्मार्टनेस चाहिए होती है, ठीक है। हाँ XI, ये तो हमें FI दिया होगा, चलो XI दिया हुआ है, XI क्या निकालोगे इसमें, क्या आएगा 0.02, 0.08 की 6, then 0.10, 0.14, 0.18, 0.2। अब यहाँ पे 6 हमारे पास इंटरवल्स हैं, तो किसी भी एक को ले लिया, आई टेक 0.14 एज एज्यूम्ड मीन, तो लेट A be equal to 0.14 मेंशन करना होता है आपने एज्यूम्ड मीन क्या लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दो, हमारे लिए कैलकुलेशन वाइज इजी रहता है। अब इस A के आगे लिख दिया 0, यहाँ आ जाएगा -0.04, -0.08, -0.12, यहाँ पर 0.04 एंड 0.08। क्लास हाइट को मैंने ले लिया 0.04, तो UI निकाला DI by H,
देखो ये डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, देन आई विल हैव fi ui -12, -18, -9, 0, 4 एंड 4। 39 -39 में +8 करना है, क्या आंसर आएगा? -31। और सिग्मा fi हमें दिया हुआ है 30 लोकेलिटीज 30। Formula will be a plus sigma fi ui divided by sigma fi into h। 0.14 plus हाँ हाइट, क्लास हाइट ले लो, क्लास साइज ले लो, या फिर वो फैक्टर जिससे हमने इसको डिवाइड किया है। इट्स नॉट ऑलवेज क्लास हाइट, इट इज द फैक्टर विद विच वी डिवाइड दिस। यूजुअली वो हाइट के इक्वल होता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज। तो -31 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 0.04। क्या मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट से पहले भी कर सकते हो। फर्क क्या है, तुमने इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला का मतलब है कि ये जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। माइनस सिर्फ इसको मैंने साइन के लिए लिखा है, अदरवाइज लिखते भी नहीं। ठीक है, माइनस। हाँ तो उसने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। दिस इज 124, तो -124 12.4 बाय 30 यही आएगा। तो 124 1.24 को 30 से किया तो पहला पॉइंट आ गया है ना, फिर 0 आ गया, राइट? नहीं, किया कौन से वाले मेथड से? आंसर सबका सेम आएगा, आंसर सबसे सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो 124 ले लो, वो तो कह रही है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। तो आपने पहले 0 लिया, फिर 4, वो तो कह रही ना, से कर लो। मैं तो आपको सिर्फ कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं उसे तो खुद की कर रही थी। आपने कहा मैम इसको ले लो, तो मैंने पॉइंट लिया, मैं इसी से कर रही थी। 4 देन 1.3 चलता रहेगा, 3 है ना। आपने अब क्या लेना है? 0.0413। नंबर्स पे डिपेंड करता है क्या आ रहा है, फिर ये वाला नहीं आ रहा होगा। कैलकुलेशंस, हाँ सही है, हाँ। हाँ
नहीं, मेरा वाला गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आएगा तो आंसर वही, पर यहाँ देख लो गलती क्या है। हाँ, देख लो, ऑनलाइन देखा करो सारा कुछ। कैलकुलेशंस को अपनी चेक करो, गलती कहाँ हुई है। गलती का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑनलाइन देख लिया, वो तो तुम पेपर में बैठ के देखोगे, क्या करोगे उसको। 0.06, 0.10, then 14, 18, 2, 0.14 दिया, which is fine. Then I will subtract, जब 0.3 से लिया, -3, -2, -1, 1 and 2, -12, -18, 30, 39, -31 आ गया, ठीक है। ये कम है। हाँ जी, गलती पता क्या हुई है, बिल्कुल सही था सब कुछ। रियो कम है। गलती सही है, सिर्फ डिविजन में गलती हुई है और कुछ नहीं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18, सॉरी 0.14, 0.14 प्लस -31/30 इंटू 0.04, यही है ना, ठीक है। ये ठीक है, -7 में है, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 0.14, या 14/100 लिख लो इसको, -124/3000। कैलकुलेशन सेम है। कैलकुलेशन में गलती क्या हुई थी, 0.14 लिया, जब इसको माइनस किया तो मैंने 4 पॉइंट से माइनस कर दिया, 0.4 से माइनस कर दिया। 124 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4133, ऐसा कुछ आएगा 0.33। तो जब आपने 3 जीरोस लगाई तो कुछ ये आ गया, ठीक है। तो -0.0413, तो 0.14 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन गलत हुई और कुछ 0413, आंसर भैया 987, बिल्कुल सही आया। मैंने तो कहा है, लास्ट में आकर सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस में फर्क आता है, तभी डायरेक्ट मेथड से किया ना। सिर्फ मेरा लास्ट में आकर सिर्फ सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आई है और कुछ नहीं। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, प्लस पॉइंट्स में किया, इसलिए लास्ट में आकर सिर्फ सब्ट्रैक्शन में फर्क है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ऑनलाइन देख लो बेटा, अर्जुन ऑनलाइन देख लेना, घर जाओ, नहीं पूछना भी क्यों है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन मिलते हैं सॉल्यूशंस। स्मार्ट वहां बनो जहां बनना होता है। आप जाओ, घर जाओ, ऑनलाइन देखना सारे सॉल्यूशंस। हाँ, फीस की वजह से आ रहे हो तो फीस भी ले जाओ मुझसे। सॉल्यूशन ऑनलाइन होता है, हर किसी का होता है, पर अपनी गलती देखो, अपनी गलती देखो। दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपनी गलती को खुद स्पॉट करना देखो, देखकर सॉल्यूशन कोई भी कर सकता है। हमने गलती कहाँ की है, किस स्टेप पे आके की है, वो देखना शुरू करोगे। बेटा आंसर तो पीछे दिख रहा है मुझे, नहीं सब मैच कर रहा है, सब मैच कर रहा है। प्लीज प्लीज मेक श्योर आप आंसर्स भी अगर क्रैक करते हो, जोक्स भी क्रैक करते हो, तो देख कर किया करो। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गलती देखा करो। 0.09, बिल्कुल ठीक है, 0.0। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 क्वेश्चन करना है इसमें। इसका ना एक एग्जांपल भी करवाना रहता है आपको। एग्जांपल नंबर 3, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डेज में मुझे दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18। तुमने होमवर्क किया था आज? क्यों, तुम लोग आज मैं करके आऊंगा।
क्यों शाम को, क्यों शाम को कैसा क्या हो जाएगा? साइंस क्लास मिस कर रहे हो? हम्म? आपने मुझे कल ये कहा था मैम घर के लिए दे दो, मैं पक्का करके ला के दिखाऊं, है ना? पक्का तुम अपना खुद देख लो क्या है हमारा। अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पे क्लास इंटरवल्स जो है वो अनइक्वल है। एक्सक्लूसिव तो है लेकिन अनइक्वल है। तो यहाँ पर भी मीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने सबके अकॉर्डिंगली जब हमने इसके एक्स आई निकालने हैं तो वो अकॉर्डिंगली हम लेंगे। विल फाइंड इट एज 3, 8, 12, 17, 24, 43 and then xi minus a। 0, -5, -9, -14। Then we'll have here 7, 16, 22। तो डी आई ना भी निकाले, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे वो भी ठीक रहेगा इसमें, है ना? देखो यहाँ पर अगर हम डी आई निकालते हैं तो हमारा काम कुछ ज्यादा आसान नहीं हुआ, ठीक है ना? बिकॉज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हमारे एक्स आई ही पहले एक ऑर्डर में नहीं आए, प्रॉपर मल्टीपल बनकर नहीं आए। आपको 14 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, उससे अच्छा तो 3 और 11 को ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो यहाँ पर आई विल प्रेफर, जब मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं डी आई ना निकालकर डायरेक्टली एक्स आई एफ आई को ही मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा मेरे पास 33, 80, 84, 17 फोर जा 68, 24 फोर जा 96, 99, 39। सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक हो गया बच्चे? डीआई निकालकर भी हर बार नहीं होता, बट इस क्वेश्चन में इफ आई सी डीआई निकालने के बाद भी हमारी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं हुई, तो हम ये नहीं करेंगे उसे कटिंग करेंगे और एज इट इज छोड़ दो, बस सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो। समझ में आ गया? इनको ऐड करो, 7, 15। सिग्मा सम को शो करता है, वरना आप लिखो सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो ये लिखो। ठीक है? सिग्मा एक सिंबल है, जैसे प्लस लगाना जरूरी होता है, माइनस लगाना जरूरी होता है, वैसे ही इक्वल टू लगाना जरूरी है, वैसा ही वो सिंबल। तो इनको आप ऐड करोगे, 7, 15, 21, 21 एंड 18, 30, 6, 14, 22, 28, 37, 46, 50, 49 and sigma fi. How many students? 40। तो जब मैं इसमें मीन निकालूंगी दैट विल बी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। 499 डिवाइड बाय 40, 1.2 नहीं 12.2।
अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, ठीक है। सो 12.48। हाँ, आप इधर बैठो, होमवर्क करके जाओ।